मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। फातिमा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कल रात जो कुछ भी कहा उसके लिए, हर उस तकलीफ के लिए जो मुझसे मिली। मुझे अंदाजा है करीम कि तुम बहुत शर्मिंदा हो। यकीन करो मेरा, मैं बहुत तकलीफ में हूं। तुम्हारे लिए मैं वैसे बहुत सेंसिटिव हूं। कल रात बहुत पीने की वजह से मैं होश में नहीं था। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं दिल की गहराई से माफी चाहता हूं। जानती हूं मैं, पहले तुम्हारी माँ और अब तुम्हारे पापा। बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है अपनी जिंदगी में तुमने, जानती हूं मैं। इसीलिए मुझे सोचना चाहिए था कि कितनी मुश्किल से तुम ये सब कुछ झेल रहे हो अपनी जिंदगी में। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम पे हाथ उठाया, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मैं जानता हूं, मैंने डरा दिया था तुम्हें। बहुत खौफजदा हो गई थी। तुम मुस्तफ़ा का नाम बार बार लेते हो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये बात। तुम जानती हो कि मुस्तफ़ा मुझे पसंद नहीं है। मुस्तफ़ा के लिए मेरे दिल में अब रत्ती बराबर भी जगह नहीं है करीम। अब नहीं बचा है? नहीं, काफी अरसे से ऐसा है। तुम इतना नाराज क्यों होते हो इस बात पर? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? बोलो। मुझे तो खुद पे भी भरोसा नहीं है। मैंने भी तो तुम पे भरोसा किया है करीम। तुम्हारे साथ मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। जानता हूं। तुम्हारे हर खत का एक एक लफ्ज मुझे जुबानी याद है करीम। क्या तुम जानते हो ये बात? तुम्हारे हर लफ्ज पे एतबार किया है मैंने। हर बुराई को भूलकर तुम्हारी अच्छाई को जानने की कोशिश की है। तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने कहा था कि मैं ठीक होना चाहती हूँ? उस दिन से मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं अगर याद रखूं तो सिर्फ तुम्हें याद रखूं। एक वक्त था जब मैं तुम्हारा नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब सब कुछ बहुत बदल गया है। देखो, मेरी बात का यकीन करो। तुम जानते हो करीम, मैं तुम्हें खत लिखती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हें कोशिश करनी पड़ती है, जोर देना पड़ता है तुम्हें खुद पे। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं फातिमा गुल। इतना बड़ा जुल्म है जो तुम पे करता रहा हूं मैं, और तुम अपने आप को समझा रही हो, कोशिश कर रही हो, कोशिश कर रही हो। तुम दिल से नहीं चाहती मगर फिर भी कोशिश कर रही हो, सिर्फ मेरी वजह से। अपने अल्फाज पर गौर करो। तुम अभी भी मेहनत कर रही हो, कोशिश कर रही हो। मगर ये कोई बुरी बात तो नहीं है फातिमा गुल। मैं ठोस रहा हूं तुम पे, मैं जबरदस्ती कर रहा हूं तुम्हारे साथ। नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं नहीं चाहता तुम जबरदस्ती से काम लो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। हाँ, तो मैं भी तो यही चाहती हूँ खुद से। मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अलग हो जाते हैं। तुम देखना तुम कितनी जल्दी ठीक हो जाओगी इस तरह। तुमने कहा कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता हूं फातिमा गुल। सच तो यह है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकता हूं। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, यही सच है फातिमा गुल। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमेशा बेयकीनी का शिकार होंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। ठीक है, ठीक है, तुम मुझे खुश रखना चाहती हो, मेरा ख्याल रखना चाहती हो, मगर इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम अलहदा हो जाएं। मगर मैं ये नहीं चाहती। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती हूँ।
पिछले साल मेरे अंदर जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मैं जीना चाहती हूँ करीम, दिल से। फातिमा गुल, मैं दिल से चाहता हूं कि तुम्हारी बात पे यकीन करूं। मैंने ये केक बनाया है तुम्हारे लिए। हमारी शादी को 1 साल हो गया है। अब तो आदत पड़ गई है साथ रहने की तुम्हारे। फातिमा गुल, तुमने कहा था ना, नई जिंदगी शुरू करेंगे हम दोनों, खुशगवार। तो मैं दिल से यही चाहती हूँ। चलो एक नई शुरुआत करें। हम अलग नहीं होंगे करीम, कभी भी नहीं। फातिमा गुल, तुम वाकई ऐसे चाहती हो ना? बिल्कुल। जो तुम कह रही हो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए भी ये फैसला बहुत अहम है। ठीक है, फिर बिल्कुल ठीक है। चलो फिर जल्दी से केक काटते हैं। बिल्कुल। क्या ये तुमने खुद बनाया? हाँ, काफी मेहनत की होगी तुमने। अच्छा लग बहुत रहा है। शुक्रिया। केक काटे? शुक्रिया। अल्लाह करे पसंद आए तुम्हें। तुम्हें शादी की सालगिरह मुबारक हो। उस रात मुस्तफ़ा वहीं था, मैंने सबसे पूछ लिया था। ऐसा आदमी चाहिए जिसने उसे कश्ती ले जाते देखा हो। वहाँ एक शख्स मुझे घूर रहा था, अगर मजीद सवाल करता तो शक हो जाता। मैं शर्त लगाता हूँ अगर वो कश्ती लेकर गया भी था तो किसी ने नहीं देखा। कोई ऐसा बंदा जिसने वोराल और करीम दोनों को साथ जाते देखा हो और समंदर तक पीछा किया हो। काश किसी ने उन्हें कहीं जाते देखा हो। कौन था जो तुम्हें पसंद नहीं कर रहा था? सरदार नाम है शायद उसका। मुस्तफ़ा का बहुत गहरा दोस्त है। फिर तो उसे पता चल गया होगा कि कुछ लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं। ये हो सकता है। पता नहीं क्यों मुस्तफ़ा पे शक है, लेकिन हम उसे यकीन में कैसे बदलें? हम उसे ढूंढ तो सकते हैं, मगर जुर्म कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर क्या कर सकते हैं हम? अगर हम शक भी पैदा कर दें तो काफी होगा। करीम के कानों तक ये बात किसी तरह पहुंचानी है। करीम को जरूर पता चले, उन्हें एक दूसरे से दूर कर देंगे। वो लोग मुस्तफा से दूर हो जाएंगे और हमारी परेशानी कम हो जाएगी। हाँ। तुम खा क्यों नहीं रही हो? पेट में दर्द है, भूख नहीं है। नज़ला जुकाम है? शायद। कौन है? कुछ खास नहीं। मैंने पूछा कि कौन था वो? वो कौन है जिससे तुम मेरे सामने बात नहीं करती? मेरे पीछे क्या हो रहा है आखिर? मिस लेमान है। क्यों? ये सब क्या हो रहा है?
इसने तुमको कॉल क्यों की? वो मुझे कॉल करती रहती हैं। लेकिन क्यों? वुराल की वजह से करती हैं वो। कहती हैं कि उसकी बातें करती रहो। दिल बर्दाश्ता हो गई है, टूट चुकी हैं वो बिल्कुल। रोज बरोज बीमार हो रही हैं। तुमने इनसे बात की है? मिली हो इनसे? बिल्कुल नहीं, बस फोन पर ही बात करती हूँ, वो भी जब वो खुद कॉल करती हैं। इसीलिए तो मैं उनको टाल रही हूँ। उनको मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मैं मसरूफ होती हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे मुसलसल कॉल करती रहती हैं। दोबारा इनकी कॉल का जवाब मत देना तुम। मैं नहीं देती हूँ जवाब। हैचर, मोहतात रहो, ना इनसे मिलना और ना इनकी बात का जवाब देना। ठीक है। बहुत ही जल्द हम यहाँ से कहीं चले जाएंगे। बस कुछ ही हफ्तों में हम इन सब को पीछे छोड़ देंगे। क्या बोरियत है यार, बच्चों की तरह एक ही कमरे में बंद। थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं दोनों। कहाँ चलें? कोई जगह रह गई है जाने के लिए? कोई बचा है जिसे बात मालूम ना हो? क्या देख रहा है तू? दोबारा वही? तेरे दिमाग पर सवार हो गई है ये लड़की। हाँ, ऐसा ही है। अगर मजाक नहीं बनाना चाहते हो तो ये मत कहना कि प्यार है। काश सिर्फ 1 साल पहले मिला होता इससे। काश उस वक्त जान सकता इसे। हाँ, मेरी जिंदगी का कोई मकसद होता तो उस रात जो कुछ हुआ वो ना होता। अच्छा ये बताओ, मेरे पास जो मकसद था उसका क्या हुआ? वो मेरी मंगनी की रात थी। तुमने मेरी मंगनी की रात सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने शुरू किया और हम भी बेवकूफों की तरह चल पड़े। क्या अंजाम हुआ? कोई जवाब है तुम्हारे पास? देखो, वुराल मर गया, मैं तबाह बर्बाद हो गया, हमारा सारा कारोबार खत्म हो गया और हमें जेल में सड़ना पड़ा कुत्तों की तरह। जानवरों जैसी हालत है हमारी। हम बाहर जाते हैं तो किसी से आंखें भी नहीं मिला सकते हैं। उस रात के बारे में सोचना छोड़ दो, छोड़ दो सोचना तुम। मैं अपने आप को तब्दील करना चाहता हूँ। बिल्कुल, सब ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा अगला कदम क्या होगा और हम केस जीतेंगे भी या नहीं। जब से इस लड़की से मिला हूं मुझे अपने आप से और भी नफरत हो गई है। अपने किए पे और भी ज्यादा अफसोस होता है। मैं सब भुला के एक मुख्तलिफ अदवान बनना चाहता हूं। काश अपने दामन से ये सब हम धो सकते और मैं एक अच्छा और नया अदवान बनना चाहता हूं। काश मुमकिन हो ये सब। ओहो, डर लग रहा है ना? हकीकत का सामना करना सीखो। अब कोई रास्ता नहीं बचा, हमें अपने किए का अंजाम भुगतना ही होगा। तुमने गलत चाल चल दी। माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। हेलमिया, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकती हो? वापस बैठ जाओ। क्या हुआ? तुम खेल की तरफ तवज्जो दो। परिहान, मुझे गुस्सा न दिलाओ, मुझे ये बताओ कि वो कहाँ है। तुम ये चाहती हो कि मैं पूरा घर उल्टा कर दूं? मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ, मुझे इस पर मजबूर नहीं करो, ये कोई खेल नहीं है। में ढूंढने का कोई फायदा नहीं, वो मैंने बैंक लॉकर में रखवा दिया है। मैंने फिर गलत चाल चल दी। क्या तलाश कर रहा है? तुम उसकी फिक्र मत करो, अपना खेल जारी रखो।
उसके पास वकील मौजूद है, वो फौरन तलाक ले लेंगे। अगर उनकी तलाक हो गई तो राहिमी, वो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे और फिर हमें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता। देखना राहिमी, इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, हम ही को घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हमें तो इस घर की आदत भी होने लगी थी। कहाँ जाएंगे हम? नई जगह कहाँ से ढूंढे? अब तो बेबी भी होने वाला है। मुझे नहीं पता, देखते हैं। मैं सारे कानून तो नहीं जानती हूँ, मगर लगता है फैसला हमारे हक में होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब कुछ। हाय अल्लाह करे ऐसा ही हो। मरियम पापा मेरी ड्राइंग देखे। दिखाओ तो। हाय कितना प्यारा बनाया है तुमने, बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा है। जाओ कादिर साहब को दिखाओ। मुझे दिखाओ जरा। फातिमा गुल ने एक बार फिर तबाह कर दिया सब कुछ। वो आखिर हार क्यों नहीं मान लेती? हाँ, इसका असर हम सब पर पड़ेगा, तुम देख लेना। अरे वाह, जबरदस्त, तुमने तो सारे सफ़े भर दिए हैं। अब तो तुम्हें नई किताब लेनी पड़ेगी। बस ठीक है, यही उतार दे बस। हाँ, वो आ गए दोनों। राहिमी जाओ, जल्दी जाओ। अरे भाई जाकर दरवाजा खोलो। राहिमी रुक जाओ। थैंक यू सो मच। खुशामदीद। शुक्रिया मेरी जान। कैसे हो मेरे दोस्त? मम्मी आपकी वजह से परेशान है। आपके हाथ में क्या है? कुछ है तो सही। बताएं क्या है? बहुत मजे की चीज है। लेकिन है क्या? जब बॉक्स खोलूंगी तब देखना। सलाम सबको। खुश आमदीद। गुड इवनिंग। चले खोले ना। ठीक है खोलते हैं। ये क्या है? सबके लिए केक लाए हैं। केक जबरदस्त। यहाँ क्या हो रहा है भाई? मैं मिस मरियम को दिखा रहा था कि केस के फाइल में और क्या शामिल करना है। ओके, मैं भी देखता हूँ। जबरदस्त, ये तो चॉकलेट का है। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि ये कल के लिए ऑर्डर तुमने तैयार किया। नहीं, हमारे लिए है। यहाँ से किसने खाया है? हमने। हाँ, कोई खुशी मना रहे हो क्या? शादी की सालगिरह है? आप लोग सब देख रहे हैं ना? इन दोनों ने तो सुलह भी कर ली और हम सोच रहे थे कि दोनों अलग हो जाएंगे। मैं चाय लाती हूँ, केक के साथ अच्छी लगेगी। मैं लाती हूँ, आप रहने दें। तुम्हें तो माफी मांगनी चाहिए कि हमें परेशान किया, वरना हम तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। क्या मैं गलत कह रही हूँ? हम यहाँ डर के मारे क्या से क्या सोच बैठे थे। किसी बुरी खबर के लिए तैयार भी कर लिया था अपने आप को, और ये खामोशी से खुशियां मना रहे हैं यहाँ। मैंने कहा था ना हमें केक नहीं लाना चाहिए था। और हमारी तरफ से मेल्तम साहिबा को गवाह के तौर पे पेश करने की कॉपी भी है इसमें। अरे भाई आप कहाँ चल पड़ी? फातिमा गुल तुम ठीक तो हो? फातिमा गुल तुम रो क्यों रही हो? बेटी बताओ ना मुझे, क्या बात हुई है? बाद में आपा। अच्छा ठीक है, ठीक है मेरी जान। यशरांश तो हद से ज्यादा गुजर चुके हैं करीम। करीम, मेरा ख्याल है मुझे सोना चाहिए। गुड नाइट। शब बखैर। गुड नाइट। तुम सोने जा रहे हो? शब खैर। केक का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। करीम
सुकून से सो जाओ जाकर। मैं खुश हूं तुम दोनों साथ हो। उफ ये औरत। फातिमा गुल, क्या बात है लड़की? कुछ भी नहीं हुआ है, तुम सवाल पूछना बंद करोगी प्लीज? क्यों, क्या हुआ? अब तो दोनों में दोस्ती हो गई है, तो इस उतरे हुए चेहरे का क्या मतलब? क्यों, क्या हुआ है मेरे चेहरे को? रोई हुई सी लग रही हो। खुदा का वास्ता है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा फातिमा गुल? करीम भी खुश नहीं लग रहा है, किस किस्म की सुलह है? कुछ कहने और समझने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को शब्बा खैर। हमारे साथ कुछ खाए बगैर कैसे जा रही हो तुम? नहीं खाइए आप लोग। फातिमा गुल, एक मिनट रुकना, एक मिनट। देखो मेरी बहन, तुम्हें उदास देखकर मैं भी उदास हो जाता हूँ, पता है ना तुम्हें? नहीं भाई, मैं उदास नहीं हूँ। देखो, अगर तुमको इस बात का डर है कि बाद में क्या होगा, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहती हो तो तोड़ दो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम्हारी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ अहमियत नहीं रखता है। कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, अलग होना है हो जाओ। फिक्र नहीं करो भाई, कोई मसला नहीं है, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है। परेशान मत हो भाई, तुम आराम से सो जाओ। शब्बा खैर। तुम भी मेरी बहन, तुम भी। फिक्र ना करें, अगर वो कह रही है कि मसला नहीं है तो नहीं है। चले ना खाते हैं आप। मैं लाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। धुले हुए कपड़े लेने गया था, मुराद के पास कोई पतलून नहीं थी तो मैंने कल रात सारे कपड़े धो डाले। अच्छा किया। अरे तुम वापस आ गए? अच्छा सुनो राहिमी, ये इस्त्री का तार लगा दो, मुझसे झुका नहीं जाएगा। ओहो, आज तो सर्दी भी बहुत है। ठीक है ठीक है, इस्त्री मैं कर लूंगा, तुम कुछ बाहर पहन के जाना, खुद को थकाओ नहीं ज्यादा तुम। मैं तो जम ही जाऊंगी आज। कुछ गर्म कपड़े पहन लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाभी, क्या हुआ? ये क्या पहना है? ये स्वेटर है। ये तो करीम के लिए बनाया है मैंने। ओहो, माफ करना, सर्दी लग रही थी तो जो मिला वो पहन लिया मैंने। मगर मैंने तो करीम के कमरे में रखा था, तुम्हें कैसे मिल गया? मुझे ये धोबी की टोकरी से मिला है। क्या हो रहा है? चाहो तो अपने भाई से पूछ लो, ये धोबी की टोकरी में था ना राहिमी, बताओ। हाँ, ये इसी में तो था। मगर ये तो नया बुना है, बगैर पहने ही कैसे धुल सकता है? मुझे क्या पता, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी स्वेटर तुम्हें मुबारक हो। मैं उतार के देती हूँ। कोई बात नहीं, पहने रहो पहने रहो। जी नहीं, बेहतर है तुम वापस ले लो। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हो? काम पर। आज तो छुट्टी है। वर्कशॉप आज खुली है और हमारे पास काम है जो अगले हफ्ते तक पूरा करना है हमें। अच्छा, मैंने सोचा था कि आज छुट्टी है, मैं भी घर पे हूँ और तुम भी, तो साथ इकट्ठे वक्त गुजारेंगे। ये तो बहुत अच्छा होता।
मगर मैं अपने काम से छुट्टी नहीं कर सकता। अच्छा नाश्ता तो करते जाओ। नहीं, हमें जल्दी काम शुरू करना है और मैंने लड़कों से कह दिया था कि वो खाना लेके आए। तुम्हें नीचे आने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं थी जरूरत? आपा हाँ, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। मैं तो सोच रही थी कि आप सो रही हैं। मैं तो सुबह जल्दी उठ गई थी, जड़ी बूटियां लेनी थी ना, इसलिए बाजार गई थी मैं जरा। जो बूटियां आप ढूंढ रही थी मिली आपको? अरे नहीं, वो वाली नहीं मिली, मगर कुछ और मिल गई हैं अच्छी। माफ करना, मैं रास्ते में खड़ी हूँ। शर्मिंदा हैं वो, मानती हैं अपनी गलती, माफ कर दो उन्हें। करीम क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज करीम, वो तुम्हारी आपा हैं, बड़ी हैं तुमसे, क्या हो गया अगर उनसे गलती हो गई तो? भूल जाओ ना ये सब कुछ। खुदा हाफिज। इतना सख्त रवैया मत रखो। जब तुमने गलती की थी तो उन्होंने भी तो तुम्हें माफ कर दिया था ना। तुम्हारी आपा ने हमेशा एतमाद किया है तुम पे, हमदर्दी की मुस्तहिक वो भी हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मगर एक ही दिन में तुम सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। फिर मिलते हैं। कादिर भाई, आपने सुना उसने क्या कहा? फातिमा गुल वो उलझा हुआ है, जज्बाती है इस वक्त, लड़ रहा है वो अपने आप से। और मुझ पे निकालता है गुस्सा? क्योंकि वो खौफजदा है, उसे डर है कि वो कहीं तुम्हें भी ना खो दे। तुमने सही रास्ते का इंतखाब किया है, उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाकर। तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो मेरे सब्र को आजमा रहा है, जबकि जानता है कि मैं कितनी साबिर लड़की हूँ। मैंने कहा ना तुमसे कि वो उलझा हुआ है। गुड मॉर्निंग मुराद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। मैंने तुम्हारी स्वेटर उतार दिए, देख लो बदबू तो नहीं आ रही है? उफ भाभी, मैं इसको दोबारा धो दूंगी। ताज़ा थी इसलिए ज़्यादा ले आई मैं, फ्रिज में रख दूंगी, बाद में उबाल लूंगी इनको एक साथ। क्यों फिक्र करती हैं? मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं नहीं सह सकती हूँ ये सब कुछ। फातिमा गुल, मत हो परेशान आपा, करीम ठीक हो जाएगा। आप जानती तो है ना किन हालात से गुजर रहा है वो इन दिनों। थोड़ा सा वक्त दें उसे, वो पहले जैसा हो जाएगा। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आपा बहुत अहम है आप उसके लिए, आपके अलावा और है कौन उसका बड़ा? उसको हम में से किसी से कोई मसला नहीं है, सिर्फ अपने वालिद से है। वो अपने वालिद से नाराज है, जब तक उन्हें माफ नहीं करेगा वो मुझे माफ नहीं करेगा। मुझे इतनी उम्मीद नहीं है फातिमा गुल। मुझे मालूम है कि तुम बहुत ज्यादा पुरुमीद हो, मगर जब तक उसकी अपने वालिद से दोस्ती नहीं होती है वो मुझसे भी बात नहीं करेगा। अरे सब लोग कहाँ चले गए? अच्छा, तो सब यहाँ किचन में मौजूद हैं। तुम जाके बैठो टेबल पे, मैं ला रही हूँ, बस टोस्ट बना तुम रही जाओ, हूँ। मैं लाती हूँ। आज मैं उबला हुआ अंडा खाऊंगी, बना दोगी जरा? मेरा बड़ा दिल चाह रहा है। ठीक है, मैं भी वही खाऊंगा। ओके, मैं सबके लिए लाती हूँ। चलो आज कहीं चलते हैं राहिमी, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। मुझे फातिमा गुल के साथ कुछ काम थे। एक ही दिन की तो बात है, वो संभाल लेंगे राहिमी। मैं कौन से रोज तुमसे फरमाइश करती हूँ? ठीक है, मैं उससे पूछ लेता हूँ, फिर कहीं चलते हैं। तो क्या तुम उसकी इजाजत लोगे? अब मैं दरखास्त लिख कर दे दूं क्या? मैंने कह दिया तुम लेकर जा रहे हो तो बस। ठीक है, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? हम सलमा चलते नहीं, हैं। मुझे कहीं बाहर बाहर नहीं घूमना है, रोज अंदर ही तो रहती हूँ मैं। प्लीज मान जाए ना। पहले हम लोग कहीं घूमेंगे, फिर सिनेमा चलेंगे। खाना भी बाहर खाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। सुन लिया आपने, वो अपने वालिद को माफ करने से पहले इनको माफ नहीं करेगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने कुछ सोच रखा है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा।